ये कहानी है आरव और अंजलि की। एक ऐसी दास्तान जहां किस्मत के सबसे क्रूर थपेड़े खा चुकी एक बेबस माँ की खुददारी एक ऐसे इंसान के सख्त दिल से टकराती है जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी पर सुकून का एक पल भी नहीं था। आरव शहर का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन किंग था जो महज 32 साल की उम्र में अरबों के बिजनेस एम्पायर को अकेले संभालता था। कड़क, अनुशासित, मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला और जज्बातों से कोसों दूर आरव के लिए हर इंसान सिर्फ एक काम की मशीन था। वो अपनी आलीशान कांच की गगनचुंबी इमारत में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेता था जहां किसी भी गलती के लिए कोई माफी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि थी जिसकी जिंदगी किसी ढहते हुए मलबे जैसी थी। महज 24 साल की उम्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने उसके पति को छीन लिया था और वो समाज की नजरों में एक गरीब लाचार विधवा बन चुकी थी। उसके पास जीने की इस बेरहम दुनिया से लड़ने की सिर्फ एक ही वजह थी, उसका 4 साल का मासूम बेटा चीकू। अंजलि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए अपने बच्चे का पेट पालने और उसकी अस्थमा की महंगी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए वो दिन रात छोटे मोटे काम करती थी। वो आरव की कंपनी के एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करने लगी थी, जहां जलती धूप में भारी ईंटें उठाना और सीमेंट ढोना ही उसकी किस्मत बन चुका था। एक भीषण गर्मी की दोपहर को जब सूरज आसमान से आग उगल रहा था, पारा 45 डिग्री के पार था और साइट पर चारों तरफ धूल, बजरी और सीमेंट उड़ रही थी, आरव अपनी महंगी कस्टमाइज्ड मर्सिडीज से वहां औचक निरीक्षण के लिए पहुंचा। वो अपने कड़क 3 पीस ब्लैक सूट में आंखों पर ब्रांडेड धूप का चश्मा लगाए अपने बड़े बड़े इंडिविजुअल्स की क्लास लगा रहा था। पूरी साइट पर उसके डर से सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक साइट के एक सुदूर कोने में चीख पुकार मच गई। अंजलि, जो सुबह से भूखी प्यासी लगातार भारी तसले उठा रही थी, तेज धूप और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर लोहे की नुकीली छड़ों के पास बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसका 4 साल का बच्चा चीकू, जो पास ही एक फटे कट्टे पर खेल रहा था, रोता हुआ दौड़कर आया और अपनी माँ के बेजान धूल से सने बदन से लिपट गया। वो अपनी नन्ही कोमल हथेलियों से अंजलि के चेहरे को थपथपा रहा था और बिलख रहा था, मम्मी उठो ना, चीकू को डर लग रहा है, मम्मी आंखें खोलो। साइट का क्रूर और लालची सुपरवाइजर, जो आरव को अपनी साइट पर परफेक्ट दिखाना चाहता था, उस बच्चे को डांटते हुए अंजलि को लात से हिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि आरव के सामने काम रुकने का तमाशा न बने। आरव की तेज नजरों ने ये मंजर देख लिया और वो भारी, गुस्से भरे कदमों से उस तरफ बढ़ा। जैसे ही आरव ने नीचे देखा, उसका पूरा वजूद एक पल के लिए कांप गया। उसकी नजर अंजलि के सफेद पड़ चुके सूखे होठों, उसकी फटी हुई सूती साड़ी, उसकी कलाई पर बंधे काले धागे और उसके मासूम बच्चे की बेतहाशा रोती हुई आंखों पर पड़ी। सुपरवाइजर ने डरते हुए कहा, सर, ये मजदूर औरतें काम से बचने के लिए अक्सर ऐसा नाटक करती हैं, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। सुपरवाइजर के मुंह से ये शब्द निकलते ही आरव की आंखों में एक ऐसा खौफनाक गुस्सा चमका कि सुपरवाइजर तुरंत डर के मारे पीछे हट गया। आरव ने बिना एक पल गवाए अपनी करोड़ों की कीमत के कस्टमाइज्ड सूट और रुतबे की परवाह किए बिना नीचे झुककर अंजलि के धूल और पसीने से सने बदन को अपनी मजबूत गठीली बाहों में उठा लिया। चीकू रोते हुए उसकी महंगी पैंट को अपने नन्हे हाथों से पकड़कर पीछे पीछे दौड़ने लगा। आरव ने अंजलि को अपनी मर्सिडीज की मखमली पिछली सीट पर लिटाया, चीकू को अपनी गोद में लिया और अपने ड्राइवर पर चिल्लाकर कहा, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल चलो तुरंत। अस्पताल के आलीशान वीआईपी वार्ड में जब अंजलि को होश आया तो उसके कानों में मशीनों की मध्यम आवाज और दवाइयों की गंध आ रही थी। उसने देखा कि उसके हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी और उसका बेटा चीकू बिस्तर के कोने में बैठकर बहुत चाव से एक सेब खा रहा था। कमरे के आलीशान सोफे पर आरव बैठा हुआ था, जो अपने फोन को साइड में रखकर चुपचाप अंजलि के चेहरे के भोलेपन, उसकी सादगी और उसकी बेबसी को निहार रहा था। अंजलि ने जैसे ही शहर के उस बड़े मालिक आरव को अपने सामने देखा, वो घबराकर बिस्तर से नीचे उतरने लगी और उसके हाथ जोड़ लिए। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे काम छूट गया, प्लीज मेरी दिहाड़ी मत काटिएगा, मुझे शाम को चीकू के इनहेलर की दवाइयां लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। एक बेबस माँ की यह खुददारी और लाचारी देखकर आरव का वो पत्थर जैसा कॉर्पोरेट दिल अंदर तक दहल गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर अंजलि के दोनों नाजुक कंधों को बहुत ही कोमलता से पकड़ा और उसे वापस बेड पर लेटाते हुए अपनी भारी गंभीर आवाज में कहा, शांत हो जाओ अंजलि, तुम्हें काम से कोई नहीं निकाल रहा है और जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारी दवाइयों और अस्पताल का सारा खर्च मेरी कंपनी उठाएगी। आरव की आवाज में एक ऐसा ठहराव और सुरक्षा थी जिसे सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। जब अंजलि पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो आरव ने सख्त लहजे में उसे दोबारा कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने से मना कर दिया। उसने अंजलि के स्वाभिमान और उसकी मजबूरी को देखते हुए उसे अपने आलीशान विला महल में अपनी बुजुर्ग दादी की देखभाल और घर के आंतरिक मैनेजमेंट के लिए एक केयरटेकर की नौकरी दे दी। आरव ने उसे रहने के लिए मैंशन के अंदर ही एक साफ सुथरा हवादार कमरा और एक बहुत अच्छी सैलरी दी। अंजलि के लिए ये किसी जादुई सपने जैसा था, जहां उसका बच्चा अब धूल में नहीं खेलता था और भूखा नहीं सोता था। अंजलि बहुत ही सलीके से सुबह जल्दी उठकर पूरे घर को अपनी सादगी से महका देती थी। आरव, जो 24 घंटे काम के तनाव और बिजनेस की उलझनों में डूबा रहता था,
अब जब भी शाम को थका हारा घर लौटता तो उसे घर के बड़े आंगन में चीकू की किलकारियां और रसोई से आती अंजलि के हाथों के खाने की खुशबू एक असीम और अनमोल सुकून देने लगी थी। आरव अक्सर देर रात को अपने कमरे की खिड़की से छुपकर देखता कि कैसे अंजलि चांदनी रात में अपने बच्चे को अपनी गोद में सुलाते हुए मीठी लोरियां गाती थी, और उस वक्त अंजलि के चेहरे का नूर आरव के दिल की गहराइयों में उतर जाता था। आरव को महसूस होने लगा था कि अंजलि की इस सादगी के सामने उसकी अरबों की दौलत फीकी है। एक रात शहर में मौसम ने बहुत भयानक करवट ली। मूसलाधार बारिश होने लगी, बादल फटने जैसी आवाजें आ रही थीं और तेज बिजली कड़क रही थी। चीकू को बचपन से ही बिजली की गड़गड़ाहट से बहुत डर लगता था और डर के मारे उसका अस्थमा का अटैक अचानक बहुत बढ़ गया। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा, उसका पूरा बदन नीला पड़ने लगा। अंजलि घबराकर रोने लगी। उसने देखा कि चीकू का इनहेलर खत्म हो चुका था। इतनी रात को इस भयानक तूफान और बाढ़ जैसे हालातों में किसी गरीब औरत के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल था। वो पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। वो रोती बिलखती हुई दौड़कर आरव के स्टडी रूम की तरफ गई और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंजलि उसके पैरों में गिर पड़ी और उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोली, आरव साहब, मेरे चीकू को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को सांस नहीं आ रही है, वो मर जाएगा साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। आरव का दिल चीकू का नाम सुनते ही बैठ गया। उसने तुरंत अंजलि को अपने हाथों से उठाया, उसके आंसू पहुंचे और बिना एक पल गवाए अपनी कार की चाबी उठाई। वो खुद इस भयानक तूफान, गिरते हुए पेड़ों और पानी से भरी सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए आधी रात को शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर के मालिक को जगाकर चीकू के लिए जरूरी इनहेलर और जीवन रक्षक दवाइयां लेकर आया। जब वो वापस लौटा तो चीकू अंजलि की गोद में बेदम पड़ा था। आरव ने तुरंत आगे बढ़कर बच्चे को इनहेलर लगाया, उसे अंजलि की गोद से लेकर अपनी चौड़ी गर्म छाती से चिपका लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। आरव लगातार कह रहा था, चीकू आंखें खोलो चैंपियन, देखो तुम्हारे आरव पापा आ गए हैं। धीरे धीरे दवा का असर हुआ, चीकू की सांसें सामान्य होने लगी और उस मासूम ने नींद में ही आरव की शर्ट को अपनी नन्ही उंगलियों से कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित साया मिल गया हो। अंजलि बेड के कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। आरव खड़ा हुआ, उसने अंजलि के पास जाकर बहुत ही सांत्वना और अधिकार के साथ अपना एक मजबूत हाथ अंजलि के सिर पर रखा। रो मत अंजलि, जब तक ये आरव जिंदा है चीकू को कोई छू भी नहीं सकता। आज से चीकू की और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, आरव ने बेहद गहरे, भावुक और बोल्ड अंदाज में अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा। अंजलि ने जब आरव की आंखों में झांका तो उसे एक अमीर मालिक का घमंड नहीं, बल्कि एक ऐसा रक्षक दिखा जो उसकी पूरी उजड़ी हुई दुनिया को अपने सीने में समेटने को तैयार था। उस रात के बाद आरव और अंजलि के बीच एक अनकहा, गहरा, पवित्र और रूहानी रिश्ता बन गया। आरव अब चीकू को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। वो खुद फर्श पर बैठकर उसके साथ खिलौनों से खेलता, उसे अपनी महंगी गाड़ियों में घुमाता और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता। आरव और अंजलि जब भी एक दूसरे के सामने आते तो उनकी नजरें बहुत कुछ कह जाती थीं, जो जुबान से बयां करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब ये बात आरव के बड़े कॉर्पोरेट, रसूखदार और घमंडी परिवार को पता चली तो जैसे भूचाल आ गया। आरव की माँ, उसकी मौसी और समाज के बड़े बड़े ठेकेदार तुरंत आरव के मैंशन पहुंचे। उन्होंने सबके सामने अंजलि को एक गरीब, अपशगुनी विधवा, एक नौकरानी और एक बच्चे की माँ कहकर बेहद जलील किया। आरव की माँ ने अंजलि के मुंह पर पैसों की गड्डियां फेंकते हुए चीख कर कहा, एक अदना सी नौकरानी होकर तुमने हमारे करोड़पति इकलौते बेटे पर डोरे डाले हैं, अपनी औकात भूल गई हो। ये पैसे लो और इस बच्चे को लेकर अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। अंजलि का स्वाभिमान पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, जमीन पर बिखरे उन पैसों को छुआ तक नहीं और हाथ जोड़कर रोते हुए बेहद गरिमा के साथ कहा, माँ कॉन्टेंट जी, गरीबी मेरा नसीब हो सकती है, लेकिन मेरा चरित्र और मेरी खुददारी मेरी अपनी है। मैंने कभी साहब की दौलत पर बुरी नजर नहीं डाली। मैं एक माँ हूँ। मेरा दिल तो साहब के उस एहसान के सामने झुक गया जिसने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी। मैं अपनी उसी गरीबी और मजदूरी की दुनिया में वापस जा रही हूँ। अंजलि रोते हुए चीकू का हाथ पकड़कर जैसे ही हवेली के भारी मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से एक ऐसी गूंजती हुई, कड़क और दमदार आवाज आई जिसने पूरे मैंशन की दीवारों को हिला दिया। रुको अंजलि, एक कदम भी बाहर मत बढ़ाना। वो आरव था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, जिस दौलत, जिस खानदान के रुतबे और जिस साम्राज्य का घमंड आप इस बेबस औरत को दिखा रही हैं माँ, वो पूरा साम्राज्य इस आरव का बनाया हुआ है। अगर अंजलि और चीकू इस घर से एक कदम भी बाहर जाएंगे तो इस आरव का नाम, उसकी साख और उसकी पूरी अरबों की वसीयत भी इसी वक्त इस घर और इस खानदान को छोड़ देगी। आरव की माँ यह सुनकर सन्न रह गई। आरव तेज, निर्भीक कदमों से आगे बढ़ा।
उसने पूरी महफिल और अपने परिवार के सामने अंजलि का वो हाथ जिस पर मजदूरी के छाले और चूल्हे की कालिख के निशान थे, अपने मजबूत गर्म हाथ में थाम लिया। उसने नीचे झुककर चीकू को अपनी गोद में उठाया, जिसने तुरंत रोते हुए आरव के गले में अपनी नन्ही बाहें डाल दी। आरव ने अंजलि की आंखों में सीधे झांकते हुए, जहां सिर्फ उसके लिए दीवानगी थी, पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, ये औरत कोई नौकरानी, लाचार या अपशगुनी विधवा नहीं है। ये अंजलि है, मेरी रूह, मेरी मोहब्बत और मेरी आने वाली जिंदगी की इकलौती मालकिन। और ये बच्चा चीकू किसी और का नहीं, बल्कि मेरा बेटा है। मैं आज इसी वक्त पूरे होशोवास में अंजलि को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और इससे शादी करने का फैसला करता हूँ। आरव की माँ और सारे रिश्तेदार घुटनों पर आ गए। अंजलि की आंखों से खुशी, राहत और बेपनाह यकीन के आंसू बह रहे थे। आरव ने सबके सामने आगे बढ़कर अंजलि के माथे को चूमा और उसे एहसास कराया कि एक सच्चे मर्द का प्यार किसी औरत के अतीत, उसकी त्रासदी या उसकी गरीबी को नहीं देखता, बल्कि उसकी पवित्र रूह को अपनाता है। कुछ दिनों बाद शहर के एक बेहद प्राचीन और खूबसूरत मंदिर में मंत्रों की गूंज के बीच आरव ने अंजलि की सूनी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा, उसके गले में मंगलसूत्र बांधा और उसे हमेशा के लिए अपनी अर्धांगिनी बना लिया। शादी के बाद आरव अंजलि और चीकू को लेकर वापस उस बड़े मैंशन में आया। आरव की माँ, जो पहले अंजलि को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, उन्होंने जब देखा कि अंजलि के आने से उनका कड़क और काम की मशीन बना बेटा अब खुलकर हंसने लगा है, घर में रौनक आ गई है, तो उनका दिल भी धीरे धीरे पिघल गया। एक सुबह जब अंजलि रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी, आरव की माँ पीछे से आई और उन्होंने अंजलि के हाथ से केतली ले ली। अंजलि घबरा गई, पर उसकी सास ने मुस्कुराकर अंजलि के सिर पर हाथ रखा और कहा, अंजलि, मुझे माफ कर देना, मैं इस घर की बड़ी होकर भी दिल की बहुत छोटी निकली, पर तुमने अपनी सादगी से मेरे बेटे को और इस पूरे घर को जीत लिया है। आज से तुम इस घर की बहू और इस साम्राज्य की असली मालकिन हो। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने बढ़कर अपनी सास के पैर छू लिए। उधर आरव ने चीकू को शहर के सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलवाया। दाखिले के फॉर्म पर पिता का नाम वाले कॉलम में आरव ने बड़े गर्व से बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा, आरव मल्होत्रा। स्कूल के पहले दिन जब चीकू अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर और पीठ पर छोटा सा बस्ता टांगकर तैयार हुआ, तो वो आरव की उंगली पकड़कर पूरे घर में कूद रहा था। आरव ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी नाक को सहलाते हुए कहा, चैंपियन, आज से तुम अपनी मम्मी का और मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे। चीकू ने हंसते हुए आरव के गाल पर किस किया और बोला, थैंक यू पापा। पापा शब्द सुनते ही आरव की आंखों में एक ऐसा सुकून तैर गया जिसे वो अपनी अरबों की दौलत से भी कभी नहीं खरीद सकता था। सालों बीत गए, आरव का बिजनेस और बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिल का बड़प्पन और अंजलि के लिए उसका प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। आज भी जब शहर में तेज बारिश होती है और बिजली कड़कती है, तो चीकू अब डरता नहीं है। वो जानता है कि उसके पास उसके पापा की मजबूत ढाल है। आरव और अंजलि अक्सर शाम को अपने विला के बड़े से खूबसूरत गार्डन में बैठते हैं। अंजलि आज भी आरव के लिए अपने हाथों से वही अदरक इलायची वाली कड़क चाय बनाती है, जिसे पीकर आरव मुस्कुराता है और अंजलि का वो हाथ अपने हाथ में ले लेता है जिस पर कभी मजदूरी के छाले थे। आरव अंजलि की आंखों में देखते हुए कहता है, लोग कहते हैं कि आरव मल्होत्रा ने एक गरीब लड़की की जिंदगी बदल दी, पर सच तो ये है अंजलि कि तुमने और चीकू ने इस अमीर इंसान को जिंदगी का असली मतलब और रूह का सुकून सिखाया है। अंजलि मुस्कुराकर अपना सिर आरव के चौड़े सीने पर रख देती है और चीकू दौड़कर उन दोनों के गले लग जाता है। उनका ये छोटा सा मुकम्मल परिवार इस बात की गवाही देता है कि सच्चा प्यार और खुददारी कभी भी अमीरी और गरीबी की मोहताज नहीं होती।